हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिट ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसको आप ट्रेड करके मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो। इफ यू गाइस आर एक्साइटेड अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड दैट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। सो नाउ लेट्स जंप ऑन द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है और ये कितना आपको रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मैंने इसको 2 महीने पे बैक टेस्ट करके देखा है on March and April, and you can see the result. Most of the days were profitable, and you can see the total amount that I started was $50,000 and it is right now $69,000. Max RR was 4, max average RR is 2 एंड विन रेशियो इज 53% विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 53% है, जिसके अंदर हम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड देखने वाले हैं। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए एक विनिंग ट्रेडर बनने के लिए वो अराउंड 40 to 50% की चाहिए होती है विद 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो यहाँ पे वो चीज़ मिलने वाली है। टोटल जो ट्रेड्स लिए गए हैं 28 ट्रेड्स हैं, लॉस जिसमें 24 है और विन जिसमें 28 है। देखो, इसके अंदर अगर आपका रिवॉर्ड आप कम रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके विन भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे 1:2 1:3 का था, इसलिए जो मेरे यहाँ पे विन है वो एकदम बराबर है एज कंपेयर टू लॉसेस। बट इन द एंड अगर हम देखें तो ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट दे सकती है अगर आप इसमें रिस्क मैनेज करके चलेंगे तो। राइट नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी कि क्या है स्ट्रैटेजी के अंदर। तो देखो, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले यू नीड टू फोकस ऑन दीज 4 पॉइंट्स। सबसे पहला, यू नीड टू चूज अ सेशन टू ट्रेड। आप ऐसा नहीं है कि हर एक सेशन में जाओगे और ट्रेड करोगे, आपको एक पर्टिकुलर सेशन चूज करना है। वो न्यूयॉर्क सेशन भी हो सकता है, वो लंदन सेशन भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से सेशन में चूज करना चाह रहे हो। मैंने इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया है न्यूयॉर्क सेशन में, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। अब उसका एक क्या रीज़न है तो आप वो देख सकते हो। अगर हम चार्ट को देखेंगे, चार्ट पे आप देखोगे, अगर न्यूयॉर्क सेशन, अगर मैं सेशन इंडिकेटर लगाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही सारे मूव आए हैं। न्यूयॉर्क सेशन राइट, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर सारे बड़े बड़े मूव्स आए हैं। तो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। सिंपली आपको 5:30 बजे मार्केट के अंदर आना है और आपको अपना ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा सेकंड पॉइंट इसके अंदर होने वाला है दैट इज फाइंड द ट्रेंड। अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकती है तो कोई फायदा नहीं है, तो आपको ट्रेंड फाइंड करना है। देन उसके बाद हम करेंगे लेवल्स को मार्क, एंड देन जो फाइनल होगा हमारा एंट्री, जो जिसके अंदर हम अपनी एंट्री फाइंड करेंगे। राइट, सो मैं आपको अभी राइट नाउ ये दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर ट्रेड को फाइंड करके उसमें एंट्री ले सकते हो। राइट, सो 4 आवर पे हम आ चुके हैं। एज यू कैन सी दिस इज 4th of September। लेट मी चेंज द टाइम हेयर ऑन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इट इज कैलकाटा ओनली। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी। सबसे पहले हम मार्क करेंगे यहाँ पे एक अपना न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, दैट इज़ न्यूयॉर्क सेशन 17:30, मतलब 5:30 बजे के आसपास न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है। लाइक यहाँ से अपना न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट का न्यूयॉर्क सेशन पे आने का। लेट मी वेट अराउंड इट। ऑल राइट, सो मार्केट इज एट द न्यूयॉर्क सेशन राइट नाउ, ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क सेशन के पास आ चुकी है। ये हमारा टाइम होगा एनालाइज करने का मार्केट को। तो हम 5:30 बजे लाइक 5:30 हम अपने मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या ट्रेंड है। सबसे पहला हमारा क्या था, ट्रेंड। हम ट्रेंड देखेंगे। राइट, तो ट्रेंड में कैसे देखूंगा, मैं यहाँ से एनालाइज करूंगा ट्रेंड को देखते हुए और फिर मैं राइट साइड पे देखूंगा कि क्या चल रहा है अभी। ओके, अभी अगर हम देखें यहाँ से, ट्रेंड क्या चल रहा है, एक हायर हाई का पैटर्न चल रहा था यहाँ पे। राइट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक हुआ, अगेन मार्केट ऊपर गई और मार्केट ऊपर जाके अब यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रही है इस पर्टिकुलर लेवल से। ओके, एंड यहाँ से मार्केट अब नीचे ऐसे लोअर लो क्रिएट कर रही है, बट अगेन मार्केट ने यहाँ पे इस वाले हाई को ब्रेक किया। तो अभी क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे जा सकती है। यहाँ मार्केट जा सकती है। मार्केट ने इस वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया है। ओके, तो हमारे पास एक तो ये वाला एक लेवल हो गया जो हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, हमें पता लगा है अपने ट्रेंड से कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। राइट, हायर टाइम फ्रेम से मार्केट अप ट्रेंड में है
और ऊपर हमारे पास स्पेस बचा हुआ है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अब हमारे पास क्या है, हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे और भी ज़्यादा, हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, लाइक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और वेट करेंगे मार्केट का हमारे इस लेवल पे आने का। और जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आएगी तो हम अपनी एंट्री लेंगे बाय साइड के लिए। अदरवाइज हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे हमें कोई सेल साइड की एंट्री दे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो आपको अपना ट्रेड ऐसे प्लान करना है प्रॉपरली कि यहाँ मार्केट आएगी तो मैं बाय करूँगा और यहाँ मार्केट आएगी तो मैं सेल करूँगा, राइट। सो लेट्स सी कि क्या मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करती है। ओके, सो मार्केट हमारे लेवल पे तो नहीं आई, मार्केट उससे पहले से थोड़ा सा ऊपर से पंप ले गई, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव टू वेट। ओके, सो मार्केट हमारे लेवल पे आ चुकी है और मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग सी कैंडल बना दी है यहाँ पे। बट एक कैंडल पे एंट्री लेने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा और वेट करें, और यहाँ पे वेट करें कि एटलीस्ट कोई डबल बॉटम टाइप का ऐसा कुछ बने, ताकि हम यहाँ पे एक एंट्री ले पाए। लेवल पे तो मार्केट आ चुकी है, तो डबल बॉटम जैसा कुछ बन गया है हमारा यहाँ पे, और मार्केट ने दो बॉटम यहाँ पे बना दिए हैं। सो लेट्स टेक द एंट्री हेयर एंड लेट्स सी कि क्या ये ट्रेड सक्सेसफुल जाता है या फिर ये हमारा एस से हिट करता है। वी विल टारगेट 1:2, हम ट्रेड यहाँ पे लेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे इस लेवल के, ओके, एंड वी विल टारगेट लाइक 1:2 RR, राइट। सो प्लेस ऑर्डर 1% रिस्क करके, लेट्स प्लेस दिस ऑर्डर। ओके, थोड़ी सी स्पीड कम कर लेते हैं एंड देखते हैं। ऑल राइट, सो मार्केट हमारी डायरेक्शन में यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि क्या ये हमारा टीपी हिट करेगी या फिर एसएल हिट करेगी। अब देखो, जब मार्केट इस लेवल तक आ जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, एसएल उठा के अपना ब्रेक इवन पे कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो। अभी मैं इसमें कर नहीं रहा हूं, बट आपको करना है, ठीक है। एंड दिस इज हिट आर टीपी, ओके। सो टीपी हिट हुआ। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या मैंने यहाँ पे चीज़ें करी हैं। सबसे पहला जो मैंने रूल फॉलो किया कि मैं न्यूयॉर्क सेशन में आया। दूसरा रूल जो मैंने फॉलो किया कि मैंने एक डायरेक्शन बायस फाइंड किया, मैंने एक अप डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना था, ठीक है। तो मैंने वो डायरेक्शन बायस अपना फाइंड करके रखा, वरना तो मैं यहाँ पे भी सेल कर सकता था, यहाँ सेल बनता मेरा, राइट। बट मैंने नहीं करा, मेरी डायरेक्शन बायस अप की थी, तो मैं अप साइड पे स्टिक टू इट रहा। फिर उसके बाद मैंने लेवल्स मार्क किए। लेवल्स मार्क करने के बाद जो मार्केट आई, और मार्केट के आने के बाद उस लेवल पे डबल बॉटम का मैंने वेट किया। एक कैंडल पे ट्रेड लेने से अच्छा वेट करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पे डबल बॉटम बनने का, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया, राइट। ये ट्रेड हमारा चला अगले दिन सुबह 10 बजे तक, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगले दिन नेक्स्ट डे हम आएंगे सेम टाइम पे, दैट इज अराउंड 5:30, एंड वी विल सी कि उस टाइम पे क्या मार्केट रिएक्ट करती है। तो मार्केट को चलने दो अभी यहाँ पे। ऑल राइट, सो मार्केट अब यहाँ पे आ चुकी है 7:30, ठीक है। अब हमारा कल का एनालिसिस जो हमने देखा था, अभी हम वही उसी एनालिसिस पे स्टिक टू इट रहते, क्योंकि मार्केट अभी रेंजिंग ही है, मार्केट ने ज़्यादा कोई मूवमेंट दिखाई नहीं है यहाँ पे, राइट। तो हम इसी एरिया में रहेंगे अभी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखो हमारा जो बायस क्या था कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, तो ऊपर जाएगी कहाँ तक जाएगी, इस लेवल तक। तो इस लेवल तक क्या मार्केट आई है हमारे पास, अभी नहीं आई है इस लेवल तक मार्केट। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे क्या मार्केट इस लेवल तक आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्ट जोन ढूंढना पड़ेगा। अभी भी हमारा बायस बाय साइड के लिए है, तो उसके लिए हम सपोर्ट जोन कैसे ढूंढेंगे, हम सिंपली स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखो हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई का ये स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पे एक ये जोन मार्क कर लिया, ठीक है। 5 मिनट पे ये जोन मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे अपॉर्चुनिटी एक बाय साइड की, ऐसे करके बाय साइड के लिए अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक दे देती है, देन हम चेक करेंगे दूसरी बाय साइड की अपॉर्चुनिटी, सेल अभी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आ गई है हमारे लेवल पे, एंड उसके बाद फटाफट से मार्केट ने एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी, ठीक है। अब इस कैंडल पे क्या ट्रेड ले सकते हैं हम, तो इस कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं। क्यों,
क्योंकि ये जो कैंडल है ये एक एनगल्फिंग कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ किया है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हम इसके हाफ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी को। भी 20 पिप्स का एसएल रखेंगे एंड यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं 1:2 का आरआर। ठीक है, इतना आरआर अपन फाइंड आउट करेंगे, प्लेस करेंगे ऑर्डर, 1% रिस्क करेंगे। लेट्स प्लेस दिस ऑर्डर एंड लेट्स सी कि क्या ये एसएल हिट होता है या फिर टीपी जाता है। ठीक है, 1 पे कर लेता हूँ मैं इसकी स्पीड को एंड लेट्स प्ले एंड यू कैन सी इसके बाद न्यूज़ आई है कोई 6 बजे के आसपास, तो मार्केट में काफ़ी बड़ी एक विक बनी है, बट ये विक ऊपर जाने के बाद बनी है। तो यहाँ पे अपना टीपी ऑलमोस्ट हिट हो गया था इसके अंदर। एज यू कैन सी मार्केट ने यहाँ पर डायरेक्टली उसी ऑर्डर पे टच किया एंड मार्केट ऊपर गई, और मार्केट कहाँ तक ऊपर गई, अपने लेवल तक ही गई जहाँ तक मार्केट को जाना था। ठीक है, न्यूज़ आने के टाइम पे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ मत करना। मुझे नहीं पता था यहाँ पे कब न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि अभी हम 6 सितंबर का ट्रेड डेटा देख रहे हैं, तो आई डोंट नो कि उस टाइम पे न्यूज़ आनी थी या नहीं आनी थी। बट आपको न्यूज़ टाइम पे इसको नहीं करना है यूज़, न्यूज़ आने के बाद इसको यूज़ करना है। जब न्यूज़ खत्म हो जाएगी उसके 5-10 मिनट बाद जब मार्केट सेटल हो जाएगी, आपके लेवल्स पे आ जाएगी, देन आपको यूज़ करना है इसको। ठीक है, अब मार्केट देखो इस लेवल पे आ गया, बट हमारा ट्रेड हो चुका है एक, तो हम स्टिक टू इट रहेंगे सिर्फ एक ट्रेड पे। आपको डेली का सिर्फ एक ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड नहीं लेने हैं, डेली का सिर्फ एक ट्रेड। तो एक ट्रेड यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे अगले दिन का हम वो वाला टारगेट देखेंगे। अगले दिन सेम उसी टाइम पे आएंगे हम। वो कौन सा टाइम है, दिस इज द टाइम। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ से कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। एज यू कैन सी हमारे लेवल से मार्केट, जिस लेवल को हमने मार्क किया था वहीं से मार्केट नीचे आई, और उसी के बीच में अभी मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं इसका। ओके, सो मार्केट हमारे लेवल पे आ चुकी है, मतलब हमारे टाइमिंग पे आ चुकी है। ओके, नाउ अब क्या चल रहा है, स्टोरी क्या है मार्केट की, तो देखो मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस, इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया। ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक्स के आसपास से मार्केट नीचे आई, एंड यहाँ पे आने के बाद हम 15 मिनट पे आते हैं और थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्योंकि हम डे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद लेट्स मार्क द स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर। लेफ्ट साइड से स्ट्रक्चर देखते हैं क्या था, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेट मी मार्क द स्ट्रक्चर हियर। ओके, सो यहाँ पे एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसको मैं लो काउंट नहीं करूँगा, इसको मैं लो काउंट नहीं करूँगा पुल बैक, ना इसको पुल बैक काउंट करूँगा, क्योंकि ये इनवैलिड पुल बैक है। देखो इनवैलिड और वैलिड पुल बैक के लिए एटलीस्ट 2 कैंडल एक के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तब वो वैलिड और इनवैलिड पुल बैक होता है। यहाँ पे ऐसे 2 कैंडल क्लोज नहीं हुई तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का इस वेव को काउंट करूँगा। ठीक है, कि ये एक पूरी वेव है। अगर ये एक पूरी वेव है तो दैट मीन्स यहाँ से अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, हम डिस्काउंट लेवल चेक करेंगे तो मार्केट 0.6 के डिस्काउंट लेवल पे आई हुई है, और वहाँ से मार्केट डबल टॉप बना के ऊपर जा रही है। नाउ अब हमारा काम रह गया है सिर्फ एंट्री का, तो हम एंट्री फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, कहाँ तक जा सकती है मार्केट, यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, मेरा बायस क्या है, बाय साइड का मेरा बायस है। मैं 5 मिनट पे आऊँगा, अब 5 मिनट में मैं एक और स्ट्रक्चर मार्क कर लूँगा, और उसके स्ट्रक्चर को मार्क करने के बाद सिंपली मैं एंट्री के लिए वेट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। ठीक है, ऐसे मेरा स्ट्रक्चर है, लाइक दिस विल बी द स्ट्रक्चर। ओके, तो एक तो ये अपना एरिया हो गया यहाँ पे, एंड एक एरिया अपना ये वाला हो गया। सो वी विल वेट फॉर दीज 2 एरियाज टू कम। ओके, सो मार्केट हमारे लेवल पे अभी ऑलमोस्ट, रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे हम फिबोनाची ड्रॉ करके देख लेते हैं। ओके, तो 0.6 पे मार्केट आके ये ऐसे कैंडल बना रही है, बट लेट वेट फॉर मोर सम कैंडल्स। ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ने हमें ये बड़ी सी कैंडल बना के दी है इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 30 पिप का स्टॉप लॉस रख लेते हैं और 1:2 का आरआर रख लेते हैं। ठीक है, अभी ये ट्रेड रिस्की है क्योंकि मार्केट इस लेवल पे भी आ सकती है, बट आई एम टेकिंग द चांस हेयर, राइट। सो लेट्स रिस्क हेयर। मार्केट ने ऑर्डर टच कर लिया है एंड यहाँ पे, एंड इट इज़ गुड, इट इज़ 1:2 का आरआर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है यहाँ पे मैंने क्यों बाय साइड का लिया ट्रेड, क्योंकि मेरा जो बायस था वो बाय साइड का ही था। ये ट्रेड यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है, तो चेक करते हैं क्या ये ट्रेड यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा।
एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहाँ तक जा रहा है। अगले दिन मार्केट अगले दिन आ चुकी है और ये न्यूयॉर्क सेशन में हम एंट्री लेने वाले हैं अगले दिन के लिए भी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करनी है नेक्स्ट डे के लिए। अभी हमारा जो ऑलमोस्ट था वो हमने मार्क किए हुए थे लेवल्स, राइट। लेवल्स हमारे मार्क थे, ये हमारा लो पॉइंट था, ठीक है। और स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे। अब हमें देखना है क्या ये ऊपर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेक नहीं है, बट वी विल कंसिडर दिस पर्टिकुलर एरिया एज आर लो पॉइंट टू टेक अ बाय ट्रेड अगेन। ठीक है, तो हम यहाँ से बाय ट्रेड के लिए देखेंगे, जो कि टच नहीं हुआ और पहले ही मार्केट ऊपर उठ गई। ठीक है, और इस लेवल पे आ चुकी है। अगेन बाय ट्रेड ही देखेंगे यहाँ से। उस वाले लेवल से नहीं, नीचे वाले लेवल से मार्केट टच होके ऊपर जा रही है और ये यहाँ पे एक फेक आउट बनाया है मार्केट ने। तो यहाँ पे वी कुड हैव टेकन द ट्रेड। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे एंड टीपी विल बी दिस। ये 1:2 नहीं आएगा, लेस देन दैट आएगा। ओके, लेट्स प्लेस द ऑर्डर हेयर एंड लेट्स सी कि क्या ये सक्सेसफुल जाता है या नहीं जाता। एंड बूम, ओके, दिस इज गुड। अब इसके अंदर एक चीज़ आप कॉमन है, वो आप देखोगे कि मैं सारे ट्रेड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर बाय डायरेक्शन में ले रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बाय साइड के लिए, राइट। सो हमने जितने भी ट्रेड लिए अभी अभी राइट नाउ, मैंने जो बैलेंस था वो स्टार्ट किया था 19,000 से, राइट नाउ इट इज़ 23,000। 57% का विन रेट अपना आ चुका है। सब आपके सामने मैंने ट्रेड लेके दिखाया है कैसे ट्रेड लिया जाता है। आपको बस 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, दैट इज दीज थिंग्स। चूज अ सेशन टू ट्रेड गाइज। अगर हर सेशन में ट्रेड करोगे कोई फायदा नहीं है, लॉस करोगे। एक ट्रेंड को फाइंड करो, अपनी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क लेवल्स एंड टेक एंट्री, बट हर बार ये काम नहीं करेगा, ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार काम करे। जैसे कि कल के ट्रेड के अंदर हमारा जो एक बड़ा ट्रेड मिस हुआ, सेल साइड के लिए जो मेरा एक ट्रेड था वो मिस हुआ। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट यहाँ पे गोल्ड के अंदर अप ट्रेंड के अंदर है, राइट। एज यू कैन सी हायर हाई एंड हायर लोज क्लियरली बन रहा है, यहाँ पे विजिबल है। ओके, मार्केट ने एक नया लो बनाया और यहाँ से क्या था, दैट मार्केट कैन क्रिएट अनदर हाई लाइक दिस, बट वो नहीं हो पाया, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेड अपना मिस हुआ बाय साइड का, जो कि नहीं था, सेल साइड का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहा था इस एरिया में एंड इस एरिया में। तो यहाँ से मार्केट ऊपर तो गई बट ज़्यादा नहीं गई, और थोड़े से मार्केट ने 10 लाइक 40-50 पिप दिए एंड देन उसके बाद नीचे चली गई, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन तो क्या था कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एंट्री लेनी है और उसी के अंदर ट्रेड करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आप प्रैक्टिस करके देखो। और अगर आपको और किसी टॉपिक में इशू है तो सिंपली कमेंट में लिखो और मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये सारे ट्रेड्स कैच करने हैं मेरे साथ तो सिंपली यू कैन जॉइन माय प्रीमियम कम्युनिटी, जिसके अंदर मैं अपने ट्रेड सेटअप डेली के डेली शेयर करता हूँ एंड पीपल आर मेकिंग गुड मनी इन दैट, सो यू कैन सिंपली जॉइन इट। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, all right guys, so this is about this particular session. I will meet you in the next session. Till then, stay tuned and bye bye.